प्रांतीय महिला स्वयं सहायता समूह महासंघ एमपी मध्याह्न भोजन साझा झूला रसोई की बैठक आज गांधी भवन में संपन्न हुई। प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सविता ओम प्रकाश बघेल द्वारा बताया गया कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में सीडीपीओ के माध्यम से 20 से 30% कमीशन भोजन नाश्ते के भुगतान करने पर लिया जाता है, जिसमें बच्चों को नाश्ते की क्वालिटी ठीक नहीं मिलती है और कुपोषण घटने के बजाय बढ़ाया जा रहा है। कई जिलों में ठेकेदार प्रथा पर भोजन नाश्ता प्रदाय कराया जा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूह के नाम पर ठेकेदार 50 से 150 तक आंगनबाड़ियों पर भोजन नाश्ता सप्लाई कर रहे हैं। प्रांतीय महिला स्वसहायता समूह महासंघ की आज प्रदेश स्तरीय बैठक रखी गई है, जो कि बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, संभाग पदाधिकारी, जिला ब्लॉक पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। जैसे कि हमने कई बार आंदोलन किया जिले वाइज, ब्लॉक वाइज, पर सरकार ने अभी तक हम पर इन लाखों महिलाओं बहनों पर ध्यान नहीं दिया। जैसे कि आज रसोइया बहनों को ओनली 66 रुपये रोजंदारी मजदूरी कर रही हैं, जो 2000 रुपये मास दिया जाता है, वो भी हर महीने नहीं, 4-5 महीने बाद मिलता है। अभी भी 4 महीने का नहीं मिला। इसी तरह हम 100 बच्चों को भोजन कराते हैं, 60 बच्चों के पैसे सरकार से मिलते हैं, 40 के नहीं दिए जाते हैं। और ऐसी कई समस्या हैं, जो खाद्यान्न समय पर नहीं मिल रहा, जो मशीनें उनमें कुछ दिखता है कुछ आता है, ऐसी कई विसंगतियां हैं। इन सारी समस्याओं को लेकर आज हम बैठक में ये सभी पदाधिकारी निर्णय लेंगे मई जून में, जो कि लाखों की तादाद में हमारी मांगों को लेकर आंदोलन भोपाल में किया जाएगा। सर, क्या मांगे मांगे हैं? जैसे कि रसोइया बहनों को कलेक्टेड रेट दिया जाए, जो समूह की बहनें मध्याह्न भोजन बच्चों को थाली लगा कर देती हैं, एक बच्चे पर 5 रुपये प्राइमरी में, मिडिल में 10 रुपये दिए जाते हैं, उनकी जगह 10 रुपये 15 रुपये प्रति बच्चे के मान से दिए जाएं। महंगाई को देखते हुए अभी वर्तमान में इतने पैसे मिलते हैं, उसका हम गैस सिलेंडर भर पाते हैं, जो कि मीठे तेल की कैन लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और महिला बहनों की जो स्थिति है, आज इस किराने वाले से ले लिया, अगले महीने मुंह दुखा कर जाएंगे, उस किराने वाले ले लिया, तो बाजार में भी उनका निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। सर, इसमें मैडम जी, सरकार महिला सशक्तिकरण का जो ढिंढोरा पीटती है, वो ग्राउंड में तो दिखाई नहीं दे रहा है। इसका क्या कारण? इसका कारण ये है कि सरकार योजनाएं तो बना देती है, लेकिन जब ग्राउंड पे जाती है तो कई अधिकारी ऐसे रहते हैं कि ऊपर से अगर 10 रुपये आ रहा है तो वो महिलाओं तक जाते जाते वो 1 रुपये हो जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। योजनाओं के साथ भी यही है कि ऊपर से योजनाएं बनकर आती हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल तक जाकर जो ज़्यादा समझदार लोग होते हैं वो उस योजना का लाभ उठा लेते हैं, ज़रूरतमंद महिलाओं तक वो योजना पहुँचती नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है, जिसके लिए हम आंदोलन करेंगे और इसकी रूपरेखा बनाने के लिए हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, ताकि बहनों को हम बताएं कि कैसे काम करना है आगे और कैसे बड़ी से बड़ी संख्या में एकत्रित होकर सरकार तक ये आवाज़ पहुँचानी है हमें कि हम महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की बजाय कर्जदार हो गई हैं। हमारे बच्चों को हम कैसे पाल रहे हैं ये हम ही जानते हैं अच्छे से। आगामी आंदोलन में अगर ये मांग नहीं होती है पूरी, तो इसका क्या असर चुनाव में भी देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल देखने को मिलेगा। हमारी 1 करोड़ बहनें हैं, जो 96,000 स्वसहायता समूह हैं, उनको अगर मिला लिया जाए तो उनको 10 गुना किया जाए, क्योंकि एक समूह में 10 महिलाएं होती हैं, और अगर उनको 10 गुना किया जाए तो 1 करोड़ से ऊपर हमारी संख्या बैठती है, और उतने ही उनके परिवार में पुरुष वर्ग भी हैं। सभी इसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो इतना सारा वोट का नुकसान सरकार को होने वाला है अगर हमारी मांगे नहीं मानी उन्होंने। हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे 24 घंटे का। यदि सरकार आपकी मांग नहीं मानती, हाँ, तो आगामी समय में आप सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे? ये उसी की रणनीति बनाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो फिर हम सरकार के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। आज हम 3 दिन जब हमने धरना दिया था तो बच्चों को भोजन कराना मुश्किल हो गया था। जब हम अनिश्चितकालीन बैठेंगे तो फिर सरकार कैसे भोजन कराएगी उन बच्चों को? वो अपने ही वादों पर खरी नहीं उतरेगी। इसके लिए उन्हें हमारी मांगे माननी पड़ेंगी। यहाँ नहीं मानेंगे तो हम इस बात को लेकर दिल्ली भी जाएंगे। लाडली बहना योजना भी तो चल रही है मैम, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, लाडली बहना योजना जो है एक बनाई अच्छे तरीके से है, लेकिन उसमें जहाँ तक मैं जानती हूँ पृष्ठभूमि पे कई बहनों को
बहुत परेशान होना पड़ रहा है। उनकी कभी समग्र आईडी अपडेट नहीं है, उसके लिए भागना पड़ रहा है। आधार कार्ड अपडेट नहीं है, नंबर अपडेट नहीं है। पृष्ठभूमि में महिलाएं चक्करें काट रही हैं और जिनका ये काम है एक्चुअल में समग्र आईडी शुरू से अपडेट करनी चाहिए, उनको ही जानकारी नहीं है। कभी महिला की फ़ोटो नहीं आती है तो बोलते हैं कि आपके हस्बैंड की केवाईसी कराओ। तो बहना की केवाईसी से हस्बैंड की केवाईसी का क्या लेना देना। तो ऐसी ग्राउंड लेवल पर बहुत सारी समस्याएं हैं। कुछ महिलाएं तो छूट ही जाएंगी इस क्राइटेरिया में। तो जहाँ तक मुझे लगता है 100% बहनों को तो नहीं मिलेगा लाभ। 100 में से कम 20-30% महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सिस्टम ही सही नहीं है। किसी को जानकारी ही नहीं है कि किसी चीज़ को क्या करना चाहिए। ऊपर से तो आदेश आते हैं कि करो, लेकिन नीचे जो व्यक्ति करने बैठा है उसको उस योजना की जानकारी ही नहीं है। बैंक में भी बैंक वालों को पता नहीं कि डीबीडी क्या होता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो ग्राउंड लेवल पर मैंने देखी है, जो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मध्य प्रदेश में लगभग 4 करोड़ महिलाएं हैं और जो ग्राफ सामने निकल के आ रहे हैं उसमें लगभग 20 लाख महिलाओं को लाडली बहना का लाभ मिलेगा। इसमें क्या कहना चाहिए? भाई साहब, जैसे मैंने आपको बताया कि इतनी सारी विसंगतियां हैं, तो उसी को छटनी जब होगी ना, तो जो महत्वपूर्ण महिलाएं हैं जो जिनको मिलना चाहिए वो छूट जाएंगी और बाकी महिलाओं को मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने तो अच्छे के लिए बनाई थी, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो व्यक्ति काम कर रहा है वो सही से प्रशिक्षित नहीं है। इसके कारण उनको नुकसान हो रहा है। नाम बताओ। मेरा नाम कविता राजपूत है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ नर्मदापुरम की प्रांतीय स्व सहायता समूह। अध्यक्ष मुझे नाम बताओ। ओम प्रकाश बघेल। थैंक यू।